क्या ये मिथ है, खत्म हो जाता है शुगर क्या ये जड़ से? एक बार अगर डायबिटीज हो गया तो ये नहीं खत्म, इसको कुछ समय के लिए रिवर्स करती हैं आयुर्वेदिक औषधि। सिम्टम्स क्या ऐसे रहते होंगे कि मुझे बचपन से ही पता चल? मैं आपको बताता हूँ, चाहे मेरी बहनें हैं चाहे मेरे भाई हैं, जब आपका बाथरूम का जो एरिया है, ऑर्गन्स बाथरूम का जो है, यानी कि जो यूरिनल ऑर्गन है, पेशाब वाला जो एरिया है ना जी, उस एरिया में कट लग जाता है। महिलाओं को भी होते हैं, पुरुषों को भी होते हैं। तो समझो कि शुगर का लेवल बढ़ रहा है। जब आपका हार्ट, ब्रेन और लीवर कमज़ोर हो गया, आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, बॉडी का स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो आपकी लाइफ का रोमांस खत्म हो जाता है। उसके लिए हमने स्पेशली जो प्रोडक्ट बनाए हैं कुछ डायबिटिक पेशेंट के लिए, वो एक तो हमने उनको दिया है एक्स प्लस गोल्ड का। तो गोयल साहब, अभी आज के समय में ना सबको पतला रहना है। हाँ, मैं हर रोज़ त्रिफला पाउडर 1 चम्मच लेता हूँ शाम को 5 बजे। वो पाचन क्रिया ठीक करता है। और साथ में मेरा एक रूटीन और है, तो वो है, एक गोली है जिसका नाम है पीसी गोल्ड। पीसी गोल्ड वट्टी है, और एक गोली है एलबी अमृत। इसके अंदर चंद्रप्रभा और आरोग्यवर्धनी का मिश्रण होता है। और जो बहुत ज़्यादा मोटे हो गए, थुलथुले हो गए, गुलू गुलू से हो गए, उनके लिए हमने बनाया गुलू गुलू कैप्सूल और गुलू गुलू टैबलेट। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस नए एपिसोड, इस नए पॉडकास्ट में, जहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं हम ये स्टेज शेयर कर रहे हैं बहुत ही विख्यात आयुर्वेदिक एक्सपर्ट मिस्टर सुभाष गोयल जी के साथ। और आप बहुत सारे पॉडकास्ट में देख भी चुके हैं कि कैसे उन्होंने तरह तरह की बीमारियों के हमें कितने अच्छे नुस्खे बताए हैं। आज का पूरा पॉडकास्ट आधारित है एक ऐसी ही डिजीज़ जो कि आज हम हर घर में पा रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है, लेकिन इसका इलाज भी है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ को लेके। और अगर आपके भी कुछ सवाल है तो दिए गए नंबरों पे आप ज़रूर हमें सवाल भेज सकते हैं। तो गोयल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। और जैसे कि मैंने बात करी कि आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ पे। जी, बहुत ही गंभीर बीमारी हो चुकी है, घर घर में पाई जा रही है। स्ट्रेस आता है, डायबिटीज़ आता है। तो पहले तो आप ये बताएं कि क्या ये क्रोनिक डिजीज़ है, मतलब क्या ये जड़ से ही आती है, क्या ये हमें वरदान में मिलती है, फैमिली से मिलती है? ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि एक तो जो डायबिटीज़ है, इसको मैं हर बार हर प्रोग्राम में, हर चैनल पे बताता रहता हूँ कि लोगों के दिमाग से ये थोड़ा सा बुखार उतरे इसका। जी जी। कि ये एक तो अभी तक इसको कोई डिजीज़ का या बीमारी का दर्जा नहीं मिला। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। हमारा खान पान कैसा है, हम स्ट्रेस का जीवन जी रहे हैं, हम हैप्पी मूड में रहते हैं, हमारा हेरिडिटरी तो नहीं है, कई बार हेरिडिटरी आता है, पेरेंट्स को है तो बच्चों में आ जाता है। तो ये डायबिटीज़ का जो रोग है, इसको अगर तो आपके पेरेंट्स को है, या आपके दादा दादी को रहा है, या आपके नाना नानी को रहा है, तो आप सावधान रहिएगा, क्योंकि ये कभी भी आपको मतलब कि अपनी गिरफ्त में ले सकता है जी। उससे सावधान रहने का मतलब ये नहीं है कि आप खाना पीना छोड़ दो, आप खूब खाइए, आनंद लीजिए, लेकिन एक काम करिएगा। एक तो त्रिफला पाउडर, अगर आप डायबिटीज नहीं है, आपको डर लगता है कि हमें शुगर हो ना जाए, क्योंकि आज की डेट में किसी को भी हो सकती है, ये दादा दादी नाना नानी वाली बात भी नहीं रही है, ये अब किसी को भी अपना ले रही है चपेट में। तो उसके लिए एक तो आप त्रिफला पाउडर आप घर पे बना लीजिए। हरड़, बहेड़ा और आंवला। हरड़ 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, आंवला 400 ग्राम। गिटक निकाल के फाइन पाउडर बनाइए। फाइन पाउडर मतलब इसको बारीक कपड़े में छान के जो महीन हो जाता है पाउडर, बाकी सब वेस्ट है, उसको गेर दीजिए। तो इसको आप घर पे बनाएंगे तो आपको तसल्ली रहेगी, आपके मन को सुकून रहेगा कि हम खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, तो उससे फ़ायदा होगा। या फिर आपको लगता है कि गोयल साहब से लेना चाहिए, तो आप हमारे से ले सकते हो, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हमारी कंपनियां चलती हैं जो आपकी सेवा करती हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको चाहिए तो त्रिफला अमृत के नाम से हम बनाते हैं। त्रिफला अमृत क्या है कि हम उसके अंदर कलौंजी और तुलसी का मिश्रण भी देते हैं, ताकि वो ज़्यादातर बेनिफिट जो है वो आपको मिले। और दूसरी बात ये है कि अगर शुगर का रोगी कोई हो गया है
किसी को शुगर ने अपनी चपेट में ले लिया है, तो उनके लिए बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं वो आयुर्वेद में बनती हैं। जी, तो जैसे कि हम जानते हैं कि शुगर को बोला जाता है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि ख़त्म हो जाती है, तो पहला क्या ये मिथ है, ख़त्म हो जाता है शुगर, क्या ये जड़ से ख़त्म हो सकती है? देखो, जिसको डायबिटीज़ हो जाती है उसको लगता है वो पहले 6 महीने तो ऐसे फड़फड़ाता है पूरा, मतलब जैसे कोई होता नहीं कि किसी को हम दबोच लें, वो ऐसे घबराता है, छोड़ दो छोड़ दो, धीरे धीरे वो हैप्चुअल होता है कि अब मैं फंस ही गया, फिर वो उस वातावरण में, माहौल में ढल जाता है। तो वो डायबिटिक पेशेंट पहले तो यही कहता है कि ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा, गोयल साहब हो जाएगा। मैं कहता हूँ ये दिमाग से निकाल दो। एक बार अगर डायबिटीज़ हो गया तो ये नहीं ख़त्म होता। इसको कुछ समय के लिए रिवर्स करती हैं आयुर्वेदिक औषधियाँ। अगर वो आपको रिवर्स कर देती हैं, आपकी अंग्रेज़ी दवाइयाँ छूट जाती हैं, या आपके इंसुलिन इंजेक्शन जो लग रहे हैं वो छूट जाते हैं, क्योंकि जितने भी अपने एलोपैथिक में डॉक्टर साहब देते हैं दवाइयाँ, तो वो भी नहीं चाहते कि इनको बहुत स्ट्रांग दवाइयाँ दी जाएं, लेकिन अब बॉडी रिक्वायर करती है। क्यों? क्योंकि वो शुगर की दवाई खाता है, ऊपर से उसने मिठाई बंद कर दिया, मीठे फल भी बंद कर दिए, गुड़ शक्कर भी बंद कर दिया, मतलब वो मीठा लेने ही बंद कर देता है, तो उसको प्रॉब्लम होती है, बॉडी वीक होती है, कमजोरी आती है। तो शुगर का जो कंट्रोल है वो जरूरी है। शुगर को कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेद में बहुत ही बेहतरीन दवाइयाँ बनती हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कुछ प्रोडक्ट जो हमारे वैद्य बनाते हैं, और आज से नहीं 1992 से बनाते हैं, और तब से लोगों को दे रहे हैं। कभी फ्री कैंप लगा के भी दे रहे हैं, कभी लोग हमारे गूगल से इनको परचेज भी करते हैं, कई बार हमारे पास भी आते हैं। हर तरीके से हमने कोशिश करी है, और आज तक हम कम से कम ज़्यादा नहीं तो 48 लाख के करीब पेशेंट हैं जिन तक हमने पहुंच कर ली है। 1992 से लेकर आज तक जो डायबिटिक पेशेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है कि हम कहें करोड़ों में हैं, लेकिन इतना है कि वो ½ CR के करीब लोग जो हैं वो जुड़ चुके हैं। तो ये एक अच्छा आंकड़ा होता है किसी सेंटर का, कि उनके वैद्य के ऊपर या उनकी प्रोडक्ट के ऊपर लोग बिलीव करते हैं। क्यों करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। नंबर 1 तो हम जो चीज़ देते हैं उसके ऊपर प्रॉपरली गवर्नमेंट की स्टैंप होती है। हम कभी ये चीज़ नहीं देते कि डब्बे के ऊपर कोई लेबल नहीं है, बनाया पुड़ियाँ दे दी। मैं तो पंजाब में तो ये कहता हूँ कि रगड़ी हुई दवा और मुड़ा हुआ साध, क्या पता है कौन है भाई हमें, है ना। तो बिना लेबल के और बिना GMP सर्टिफाइड के, बिना आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लिखी हुई प्रोडक्ट कभी मत लो। जिस पे लिखा है वही लेना, और साथ में एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर देखना। आप बहुत लोग हैं जो नहीं देखते, ऐसे ही बस विश्वास करके लेते रहते हैं। विश्वास भी करो, लेकिन विश्वास उतना ही करो कि विश्वास घात ना हो जाए। तो ये चीज़ का ध्यान रखो। तो हम जब देते हैं पेशेंट को, हम कहते हैं कि भाई इसमें हमने डाला पहले क्या, अम्बा हल्दी, फिर हमने डाला काली हल्दी, फिर हमने इसके अंदर डाला दारू हल्दी। 3 तरह की तो इसमें हल्दी प्रजातियां हैं। दारू हल्दी का काम है आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल लेवल, आपका यूरिक एसिड कंट्रोल, और फिर जो अपनी क्या है नाम, अम्बा हल्दी जो है वो बॉडी के अंदर जितने भी सेल डैमेज होते हैं उनको एक्टिव करती है। जो काली हल्दी है वो आपकी स्किन का ऑरा सेट करती है, स्किन के ऊपर ग्लो लेके आती है। और साथ ही आपका क्या है कि व्हीट ग्रास पाउडर, कोई भी आप आयुर्वेदिक का नुस्खा ले लो, कोई वैद्य बताते नहीं है कि इसके अंदर व्हीट ग्रास कितना काम करता है। जो शुगर के कारण खून अपना सूखता है, ब्लड की कमी आती है बॉडी में, उसकी पूर्ति के लिए व्हीट ग्रास से ऊपर कोई चीज़ हो नहीं सकती। ये खून की कमी को पूरा करता है। और फिर इसके अंदर डाला गया जामुन का सीड। जामुन सीड जो है ना मैडम, ये डायरेक्ट इंसुलिन का काम करता है, जामुन की गुठली का पाउडर। और फिर इसके अंदर डाला गया अपना बेल की पत्री, जो बेल होते हैं जिनकी भोलेनाथ पे पत्री चढ़ती है, वो वाली बेल पत्री, वो उसका पाउडर डालते हैं, और वो तुरंत डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की शक्ति रखती है। मतलब ये चीज़ें। और साथ में मैंने इसके अंदर डाला है करेले का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, और नीम का एक्सट्रैक्ट, नीम की पत्तियों का, ना कि गुठली का, नीम की पत्तियां जो होती हैं उसका एक्सट्रैक्ट लिया गया। उसके बाद इसमें गुड़मार पत्तियों का एक्सट्रैक्ट लिया गया, और साथ ही इसके अंदर एक बहुत बेहतरीन चीज़ डाली गई है जो हमारे बीटा सेल को ताकत देती है। अब जिन लोगों के पैनक्रियाज के बीटा सेल वीक हो जाते हैं, उन लोगों में क्या प्रॉब्लम आती है मैं आपको बता दूं
उनको फिर गोलियां काम नहीं करती, इंसुलिन इंजेक्शन ही लेने पड़ते हैं। तो वो इंजेक्शन लेगा तो जिएगा। तो ऐसे लोगों के लिए ये बेहतरीन प्रोडक्ट बना। और इसमें बेहतरीन बनने का क्या राज है इसका? नंबर 1 तो फार्मूला मैं बता देता हूँ। आप वीडियो को बैक करेंगे, एक एक चीज़ लिखेंगे और ये सारी चीज़ें बराबर मात्रा में डालनी है। कभी फ़ोन करके मत पूछना कि कितनी कितनी डालें। फ़ोन बहुत आते हैं, नहीं उठाए जाते भैया, फ़ोन ना किया करो। बस सीधा अगर मिलना है तो अपॉइंटमेंट के लिए हमारी वेबसाइट है www.vaidwan.com। उस पर जा कर के आप अपने को रजिस्टर्ड कर लीजिए। उस पर जा कर के आपको 2 या 3 महीने की वेटिंग में आपको बिल्कुल अपॉइंटमेंट मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले। हाँ, उससे पहले ये प्रोडक्ट आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। इसके अंदर जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये 9 चीज़ें मैंने बता दी। 10वां जो चीज़ है वो डाली गई है इसके अंदर, कॉटन सीड। ओके। जिसको पंजाब के अंदर बोलते हैं बड़े में की गिरी। और इसको कहावत भी कहा गया है। जब कोई एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, कोई बात पूछता है, वो कहता है तू बड़े में लड़े। ते मतलब वो जो बड़े में की गिरी, कॉटन सीड, जिसको हिंदी में बोला गया है भिनोला, भिनोले की भिंगी बोलते हैं हिंदी में। तो ये अलग अलग इसके नाम है। लेकिन जो कॉटन सीड है, और इतना सा होता है चिड़ी की जीभ जैसा, चिड़िया की जीभ की तरह होता है वो, दाने के अंदर वो निकलता है। और बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को। और जब ये बनती हैं, आप घर पे बना के देखना, आपको पता चलेगा। जब ये बनती है चीज़, इसका 1 चम्मच सुबह सुबह भोले बाबा का नाम लेकर के, गुरु महाराज का नाम लेकर के, 1 चम्मच सुबह खाली पेट आप रखिए मुंह में, पानी पी लीजिए, धीरे धीरे भगवान का नाम लेते हुए सीधा लेट जाइए। 5-10 मिनट आप लेटोगे, आपकी बॉडी 10 मिनट के बाद कहेगी उठ चले काम करने के लिए। इतनी चुस्ती आती है। प्योर चीज़ है, खुद बना के देखना। अगर आपको मेरे बच्चों की चिंता है, आपको मेरे कारोबार की चिंता है कि गोयल साहब का काम भी चलता रहे, तो हमें ऑर्डर करके मंगवा लेना। नहीं तो खुद घर पे बना के इसको आप खा सकते हो। बहुत बेहतरीन औषधि है आयुर्वेद की, जो 10-12 साल से हम निरंतर इसको गवर्नमेंट से सर्टिफाइड करवा के दे रहे हैं। और उससे पहले हम इसको गुरुद्वारा साहब में बैठ करके फ्री भी दिया करते थे लोगों को। उसके बाद बाबा जी कहते भाई बच्चे भी पाल लें, अब इसको आप बना लो। तो अब हम लोगों से इसका चार्ज करते हैं। और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं मैडम, जो हम देते हैं लोगों को, डायबिटिक पेशेंट को। आपने इतनी अच्छी ये जो चीज़ बताई है, स्पेशली इसके इंग्रेडिएंट्स हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जैसे कि जामुन की सीड्स आपने कहा, वो मैंने देखा कि कैसे मेरी मदर भी मेरे फादर को जामुन की सीड्स के पीस के और उनको खिलाते थे। और वो सभी औषधियाँ जो इस कहते हैं ना, इस जादू के डिब्बे में है, वो सारी औषधियाँ कि जो आपको शुगर कंट्रोल करने में मदद करेगी। ये तो एक ऐसा आपने एक पूरा जड़ी बूटी बना दी है जिससे मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल। और गोयल साहब, आपके पास तो बहुत जनता आती है, करोड़ों की जनता आती है। आई एम श्योर आपके पास इतने सारे टेस्टिमनीज होंगे जिनकी लाइफ बदल रही होगी। तो जैसे शुगर को हमने देखा है कि सिम्टम्स क्या ऐसे रहते होंगे कि मुझे बचपन से ही पता चल जाए कि हाँ, कि कोई ऐसे सिम्टम्स जो मेन रहते हैं कि हाँ हम शुगर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये ऐसा है। कभी कभी देखा जाता है बच्चों में काला गर्दन पे काला निशान आ गया, या पेट कुछ अजीब तरीके से बढ़ रहा है। तो क्या ये शुगर की निशानी है? ये लीवर की निशानी, लीवर का फैटी हो जाना, लीवर का खराब हो जाना, ये इस चीज़ की निशानी होती है। लेकिन जो डायबिटीज़ है ना सिमरन मैडम, मैं आपको बताऊं कि इसका पता ही नहीं चलता। अच्छे वाले आदमी को टेस्ट में आ जाती है। तो ये नहीं है कि आज ही हुआ है, होने में इसको 5-6 साल लगते हैं। धीरे धीरे आदमी इसकी गिरफ्त में आता है, उसको पता ही नहीं चलता। कई बार बॉडी सुस्त होती है, कुछ दवा दबू लेके ऐसे करके वो ठीक कर लेता है, फिर चलता रहता है। क्योंकि शुगर तो अगर आपको अभी आपको आधा किलो जलेबी खिला देते हैं, उसके 1.5 घंटे बाद शुगर चेक करेंगे तो आपकी भी 400-500 आ जाएगी। वो एक शुगर का लेवल है बॉडी में। लेकिन जो हम पैंक्रियाज के टेस्ट हैं, जैसे बहुत सारे इंसुलिन के टेस्ट हैं, वो करवाते हैं लोगों के। जो लोग आते हैं हम बताते हैं। हम ऐसे जो टेस्ट होते हैं वो हम ओपनली नहीं बता पाते, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जब हम बताते हैं वो बिना मतलब टेस्ट करवाने चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिसको भी शुगर की प्रॉब्लम है, वो HbA1c जो टेस्ट है 3 मंथ के बाद होता है, वो अगर करवाते रहेंगे तो हमें ये पता चलता है कि अगर शुगर लेवल 5.7 पे आ गया, फिर तो समझो आपसे ज़्यादा तंदुरुस्त कोई हो नहीं सकता। अगर 6.1, 2, 3 भी आ रहा है तो आप समझो कि आप बॉर्डर लाइन पे हैं। तो आपको कभी भी शुगर रोग का अटैक आ सकता है, रोग बढ़ सकता है। तो ऐसे में बहुत सारी दवाइयाँ
अब जैसे डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको क्या होता है, बहुत गौर से सुनिएगा, ये बात बहुत कम लोग बताएंगे आपको, जोर लगा लो, जल्दी जल्दी ये लोग कोई बताते ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, चाहे मेरी बहनें हैं चाहे मेरे भाई हैं, जब आपका बाथरूम का जो एरिया है, ऑर्गन्स बाथरूम का जो है, यानी कि जो यूरिनल ऑर्गन है, पेशाब वाला जो एरिया है ना जी, उस एरिया में कट लग जाते हैं, कट जाता है वो, उसमें इतने जख्म हो जाते हैं, कई बार महिलाओं को भी होते हैं पुरुषों को भी होते हैं। तो वो बाथरूम जब उनको आता है तो मुसीबत हो जाती है कि जाएंगे तो लड़ेगा, बहुत जलेगा, तो समझो कि शुगर का लेवल बढ़ रहा है। और जैसे ही शुगर कम होगी वो अपने आप ठीक होता है। अब जब बढ़ जाता है तो लोग भागते हैं, कभी कोई केमिकल वाला कोई ट्यूब लगा लिया, कोई क्रीम लगा लिया, उससे बल्कि उल्टा वो स्किन खराब होती है। वो एक बार तो दवा लेते हैं लेकिन धीरे धीरे फिर वो उसकी आदत हो जाती है, फिर उससे भी ठीक नहीं होता। तो ये एक तो ज़रूरी है, उसके लिए ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है। जिनको ऐसे कट लगते हो उनके लिए ये जो कॉटन सीड है, बड़ेमे की गिरी वाला जो फार्मूलेशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और कारगर है। और दूसरा ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं, जैसे ना सिमरन, मेरे पास पेशेंट आते हैं, कई बार दोनों आते हैं, मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ आते हैं, तो उनको भी किसी को शुगर होती है, किसी के घुटनों में दर्द होता है, तो मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ कि आपको मतलब आपकी जो रोमांस लाइफ है उसमें क्या चल रहा है। वो कहते हैं जी वो तो अब बस बहन भाइयों की तरह रहते हैं, अब तो पता ही नहीं चलता, 5-6 साल हो गए, बीमारियां इतनी हैं, दिमाग पे स्ट्रेस रहता है, इस तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। क्यों? ये चीज़ें जो है ना जी, हार्ट, ब्रेन और लीवर को कमज़ोर कर देती हैं। जब आपका हार्ट, ब्रेन और लीवर कमज़ोर हो गया, आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, बॉडी का स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो आपकी लाइफ का रोमांस खत्म होता है। उसके लिए हमने स्पेशली जो प्रोडक्ट बनाए हैं कुछ डायबिटिक पेशेंट के लिए, वो एक तो हमने उनको दिया है एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल। एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल जो है ना जी, ये बिल्कुल सोने की तरह है, इस पर प्रिंट भी किया, ये हम लगातार दे रहे हैं लोगों को। और कई लोग तो ये कहते हैं कि गोयल साहब शुगर का तो पता नहीं ठीक है कि नहीं, हमारी लाइफ ठीक हो रही है। मतलब वो एक ना बहुत बड़ी बात होती है जी कि किसी की लाइफ में खुशी लेके आना। तो खुशी जो है वो इन चीज़ों से मिलती है। अब जैसे लेडीज़ हैं, उनको हम कहते हैं भाई पंचम हल्दी ले लो। जो पंचम हल्दी है ना जी, वो मैडम आप भी लिया करना, आपको सैंपल दे के भेजूंगा मैं। वो ऐसी चीज़ है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे बच्चे हैं, मतलब हम कहते हैं कि 10 दिन के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक डेली दो उसको। कैसे देना? पंचम हल्दी में क्या है? 5 हल्दियाँ हैं। नंबर 1 काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, फिर उसके अंदर डाली गई है पीली हल्दी जो अपनी रसोई में होती है, और फिर उसके अंदर डाली गई है एक जंगली हल्दी। 5 हल्दियों का मिश्रण है मैडम, ये बनता है पंचम हल्दी। जिन मेरी बहनों को प्रॉब्लम रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, स्वभाव में गुस्सा रहता है, हस्बैंड हाथ भी लगा दे ऐसे लगता है कि इसको मार दूं मैं, मतलब ऐसा चिड़चिड़ापन, उन महिलाओं के लिए तो ये वरदान है। करना क्या है, इसको आधा चम्मच लेना है, पानी में घोलना है, गरम गरम पानी में, उसके अंदर 1 चुटकी भर काली मिर्च डाल देनी है, और कनक के दाने के समान, गेहूं के दाने के समान उसके अंदर हींग डाल देनी है। और हींग जो है वो स्पेशली लेना, महंगे वाली होती है, बहुत महंगी हींग होती है जो असली होती है, सस्ती सुस्ती हींग मत लेना। तो उसको मिला करके घोल करके पीना। तो पी करके आप लेट जाइए, 5-10 मिनट में शरीर हल्का हो जाता है, फूल की तरह, और आपको जो गुस्सा चढ़ता था, गुड लाइफ होती है। अगर इसको आप जीवन भर लेते हो, 1 चम्मच सुबह, आधा चम्मच सुबह 11 बजे का डोज, और आधा चम्मच रात को बेड टाइम का डोज, तो कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होगा, बॉडी की स्किन में दर्द नहीं होगा, कभी अकड़न नहीं होगी, जकड़न नहीं होगी, कभी थकावट नहीं होगी। जैसे हम देखो आपके सामने हमेशा ऐसे रहते हैं, रात को आपको पता है सबको कि मेरी 11:30-12 बजे तक लास्ट ओपीडी होती है, तो तब तक भी आप ऐसे ही बैठे बात कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हम लेते हैं भाई, तो तभी हम आपके साथ बैठ करके इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाते हैं। ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं। और डायबिटिक पेशेंट के लिए जो मैंने बताया है, डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर, और उसके साथ एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल, और मेरी माताओं बहनों के लिए हमने बनाया है मोटियार पाउडर। ये ध्यान रखिएगा, मोटियार पाउडर का मतलब है कि जिन बहनों को मेनोपॉज हो चुका है,
पीरियड बंद हो चुके हैं, उसके बाद हॉट फ्लशेज होते हैं, उनको फ़ायदा करता है मोटियार पाउडर। साथ में उसके 11 विन कैप्सूल है, उसमें 11 प्रकार की, ये मैडम उठाना काली डब्बी दिखा दें एक बार दर्शकों को, ये 11 विन जो कैप्सूल है, इसमें 11 प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं जो महिलाएं मेनोपॉज के बाद तकलीफ का सामना करती हैं, जिनको उसके बाद हॉट फ्लश आते हैं, एकदम ठंडी सी बर्फ़ खाने को दिल करता है, एसी एकदम फुल चलाने को दिल करता है, और 20-25 सेकंड के बाद ही वो एसी को डाउन करती हैं, फिर उनको गर्मी लगती है, कभी ठंड लगती है, ऐसा जो होता है इसको हॉट फ्लशेस की प्रॉब्लम, उनके लिए ये दिया जाता है। तो मैं आप सबको ये ज़रूर बता दूं कि आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें हमारी मेल पर डालिए, आपको उसकी रिप्लाई आएगी। जी जी। और ये देखिए कि कैसे हमें दिख रहा है कि आयुर्वेद ऐसी औषधि है कि कौन कौन सी ऐसी आपके अंदर तकलीफ है जिसका इलाज ना हो। और यहाँ पे कैसे सर ने गोयल साहब, आपने जो यहाँ पे इतना प्यारा हमने पूरा डिस्प्ले हमें मिला है मेडिसिन का। तो गोयल साहब, मैं जैसे देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपने सिरप्स भी डिस्प्ले करे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा इस पे भी बताइए कि क्या कोई ये सिरप शुगर को भी कंट्रोल कर सकता है? बिल्कुल करते हैं। मैं आपको ये एक चीज़ बताऊं कि हम ना पूरे भारत में हमारे आउटलेट बन रहे हैं। आउटलेट हम कोई स्पेशल नहीं बना रहे, जो मेडिकल स्टोर्स हैं, जो लीडिंग स्टोर हैं, उनको ही हम एक विंडो दे रहे हैं। और उनके लिए हमने स्पेशली ये एक प्रोग्राम बनाया है कि हर शहर में ये विंडो लगेगी उसमें, क्योंकि लिक्विड जो है वो बीपी पार्सल में भेजना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो हैं ये इतने इफ़ेक्टिव साबित हुए हैं मैडम कि इनके बारे में अगर हम बताएं, अब देखो इसके अंदर डाला गया है एलोवेरा, घृत कुमारी, फिर इसके अंदर आंवला, गिलोय, करेला, जामुन, नीम, विजयसार, मेथी, और ये एक ऐसी डोज है जो मैं लोगों को बोलता हूँ ना कि मेथी दाना और कलौंजी रात को भिगो के लेना चाहिए, उनके लिए सीधा ही भिगोया भिगाया है कि इसका 30 ml डालो गर्म पानी में, इसको सिप कर करके पियो तो फ़ायदा होता है। ये उन लोगों के लिए है जो पीजी में रहते हैं, बाहर अंदर रहते हैं, घर में नहीं रह रहे हैं, इनको सुविधा नहीं है रात को भिगो करके सुबह खाने की, उनके लिए ये बने हैं। और एक ये प्रोडक्ट है आपके सामने, ये ना मैडम ये देखिए, इसको मैं बताऊं, अगर इसके बारे में मैं चीज़ें बताने जाऊं तो पूरा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ये योकिड के नाम से है बच्चों के लिए। ये बच्चों की हेल्थ ब्रेन बूस्टर है। जैसे बच्चों की हाइट नहीं बनती, बच्चों की सेहत नहीं बनती और बच्चों का दिमाग कमज़ोर है, उसके लिए इसके अंदर मैं फार्मूलेशन इसलिए बोलता रहता हूँ ताकि आप लोगों को एक तो ये पता चले कि इसमें डला क्या हुआ है, दूसरी आप लोग इसको घर पे भी ले सकते हो, बना सकते हो। इसमें डाला गया शंख पुष्पी, ये पंसारी से मिल जाती हैं चीज़ें, अगर आप बनाना भी चाहोगे ना तो ये पाउडर बना के रखना, 1 चम्मच 8 गुना पानी में बॉईल करके जब वो आधा रह जाए तो बच्चे को पिलाओ, नेचुरल चीज़ बनेगी। पहली चीज़ इसमें शंख पुष्पी है, दूसरी ब्रह्मी है, फिर अश्वगंधा है, फिर एक वचा, VACHA, वी वैंकूवर वाला वचा, उसके बाद है इसके अंदर अपना एलोवेरा, ये एलोवेरा भी डाला है इसके अंदर ताकि बच्चों के शरीर में लचक आए। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 और 5 चीज़ें हैं। पांचों चीज़ों को मिला के जब बच्चे को देते हैं, बच्चे का ब्रेन एक्टिव होता है। और एक चीज़ और, जो बच्चे रात को बिस्तर में पेशाब कर देते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये इसलिए जोकिड जो है बच्चों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, इसलिए ये हमने जो लिक्विड है इसीलिए इसको लंबी सी बॉटल लगाई है कि इसको देख के बच्चे को लगे मैं भी इतना लंबा हो जाऊँ। तो ये बॉटल भी हम अच्छी लगाते हैं इनको, क्योंकि ये बॉटलें जो होती हैं ना जी, ये हाइजीनिक होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल जी। सो गोयल साहब, मैं ये भी जानना चाह रही थी, जैसे आपने ये पाउडर बताया और आपने ये सिरप बताया, क्या इन दोनों का सेवन करना चाहिए कि कोई एक ही, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो? डायबिटिक पेशेंट जो तो इंसुलिन लेता है उसको तो मैं दोनों ही देता हूँ। जो सिर्फ इंसुलिन के बिना मतलब गोलियां वगैरह खा के चला रहे हैं काम को, उनको कहते हैं कि पाउडर लो आप। सिरप उनको देते हैं जो इंसुलिन इंजेक्शन लेते हैं, उनके लिए सिरप बहुत काम करते हैं। इसका नाम है 8+DB, डायबिटीज़ कंट्रोल जो होता है ना, 8 जड़ी बूटियों का। हमने बड़े सीधे सीधे रखे हुए हैं और फार्मूलेशन इसलिए बता देते हैं कि दुनिया में कब कौन रहा है, ना मैंने रहना ना आपने रहना, जब तक रहें तब तक अच्छा जीवन जिएं और ये चीज़ें घर पे बना करके भी लें, और जब कभी हमारे से ज़रूरत पड़े तो आप हमें भी याद कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन जी।
तो गोयल साहब, अभी आज के समय में ना सबको पतला रहना है। हाँ ओवरवेट की प्रॉब्लम सबको है, हर कोई जूझ रहा है इससे। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, रूटीन ऐसा है, तो उसके लिए भी आप हमें जरा गूढ़ मंत्र दे दीजिए। बहुत लोग आएंगे मेरे पास, आके कहेंगे कि गोयल साहब बस मुझे आपके जैसा बना दो। मैं कहा इसको 30 साल लगे हैं जी। 30 ईयर से मैं इसको संभाल के रखा, तब ये ऐसा है। क्यों संभाल के कैसे रखा? मैं हर रोज त्रिफला पाउडर 1 चम्मच लेता हूँ शाम को 5 बजे। वो पाचन क्रिया ठीक करता है, मल नहीं जमा होने देता, पेट साफ होता है, बॉडी को उसके अंदर फैट जमा होने का मतलब ही नहीं है। अगर आप आज शुरू करते हो तो आज ही करो। कहते हैं ना, जो कल करे सो आज कर, आज ही करो, जब मर्जी जब समय मिल गया तभी करो। तो आज ही अगर 5 ग्राम त्रिफला पाउडर 5 बजे लेना शुरू कर दो, उसका मज़ा आप देखना ज़िंदगी में। और दूसरी बात, ये मेरी रूटीन है, 30 ईयर से मेरी अपनी रूटीन है, मैं ये बातें करता हूँ। और साथ में मेरा एक रूटीन और है, वो है जो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ, शायद मेरी वाइफ को भी नहीं पता कि ये सुबह सुबह कौन सी गोली खाता है। तो वो है, एक गोली है जिसका नाम है पीसी गोल्ड, पीसी गोल्ड वट्टी है, और एक गोली है LB अमृत, LB अमृत। इसके अंदर चंद्रप्रभा और आरोग्यवर्धनी का मिश्रण होता है। तो ये जो दोनों गोलियां हैं पेटेंट करवा के रखी हुई हैं, और एक गोली पीसी गोल्ड, एक गोली आरोग्यवर्धनी। सुबह सुबह अगर खाली पेट ब्रश करने के बाद इसको खा लो, उसके 15-20 मिनट आप अपनी दिनचर्या शुरू करो। जैसे हम सुबह सलाद खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, उसके बाद फिर नाश्ता करके ऑफिस आते हैं, तो ये आप कर सकते हो। तो इस ऐसे करने से वेट रिड्यूस होता है, वेट सेट रहता है, बढ़ता नहीं है। और जो बहुत ज़्यादा मोटे हो गए, थुलथुले हो गए, गुलू गुलू से हो गए, उनके लिए हमने बनाया गुलू गुलू कैप्सूल और गुलू गुलू टैबलेट, और सिरप भी बनाया। वो ना एक पूरा प्रोडक्ट हमने दिया है, इसका नाम मैं आपको थोड़ा शो कर देता हूँ। ये सच में गुलू गुलू स्लिम कैप्सूल है। ये ऐसे ना मैडम, हम बैठे थे ऑफिस में, तो बैठे बैठे हमारे जो वैद्य जी हैं, काफ़ी एज हो गई उनकी, तो मैं कहा सर ये प्रोडक्ट का नाम क्या रखें जो बनाया था। तो मैं क्या कहते किसके लिए बनाना है? मैं कहा जी वो जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, थुलथुले से हो जाते हैं, मांस लटक जाता है, पेट लटक जाता है, डोले लटक जाते हैं और थुलथुले से हो जाते हैं, कहते हैं गुलू गुलू रख दो। तो मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि कुर्बानी फिल्म आई थी, उसमें अमजद खान करते थे गुलू 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 गुलू। तो मुझे लगा ये वर्ल्ड वाकई फेमस है, इसको नाम ऐसे दे दिया। तो हंसते खेलते हुए लोगों ने इसको अपना लिया, और जिसने भी इसको अपनाया है गुलू गुलू प्रोडक्ट को, ये थोड़ा कॉस्टली है मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट सस्ते नहीं होते। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, आप घर पे बनाओगे ना इन चीज़ों को जो मैंने बोली है, आपको पता चलेगा। दुकानें 2 होती हैं जलेबी की, एक जलेबी होती है देसी घी की, एक होती है दूसरी। अब जिसने देसी घी की खानी है वही आता है मेरे पास, मेरे पास ऐसा आ नहीं सकता। तो अगर गुलू गुलू आपने स्टार्ट कर लिया तो 3 से लेके 6 महीने में आप जो रिजल्ट चाहते हो वो आपको मिलेगा। ये वेट रिड्यूस में इतना अच्छा बेनिफिट देता है। बहुत ही प्यारी सी बात की, तो नाम इतना क्यूट रखा आपने, गुलू गुलू। ये सुन के खूब अच्छी सी फीलिंग आ रही है, और जो लोग इसका सेवन करेंगे तो मैं पक्का जानती हूँ। लोग आते हैं जब क्लिनिक में ना, तो बैठे होते हैं हस्बैंड वाइफ, तो आजकल पंजाब में लोगों का पेट बहुत बढ़ रहा है, उसके लिए हमने बनाया एक पंचम गोंद कैप्सूल है, पंचम गोंद घटाए तोंद। तो मेरे क्लिनिक में ना उपासना जी आई थी, जो कपल के शो में बुआ बनी हुई है, तो वो आई थी। उनको मैंने कहा जी ये पंचम गोंद, कहती ये क्या करता है गोयल साहब? मैं कहा ये पेट घटाता है। कहती पंचम गोंद घटाए तोंद। उनका तो आर्टिस्ट का काम होता है नाम। तो मतलब वो आके बोलते हैं हस्बैंड वाइफ, गोयल साहब ये मोटी हो गई है, इसको वो अपना गुलू गुलू दे दो। बड़ा हंसते हंसते तो वो भी फिर बोलती है सर इसको पंचम गोंद, इसकी तोंद बढ़ रही है। मतलब ऐसे मजाक में लोग मेरे साथ, मतलब पूरी तरह परिवार की तरह, जैसे हम सिमरन आपके साथ बैठे हैं ना, ऐसे ही मेरे पेशेंट जो आते हैं वो मेरे साथ डील करते हैं। मुझे बहुत आनंद आता है। शाम तक मैं 200-250 पेशेंट जो है हम देखते हैं। सुबह 9 बजे से रात को 11-12 बजे से लेट हमारी OPD होती है, और हमें काम करने में आनंद आता है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि
जैसे इतने पेशेंट होते हैं उसमें 50% जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, 50% नए होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। कोई कहता है मुझे ठीक नहीं हुआ अभी, मैं 2 महीने दवाई खा ली, कोई कहता है मैंने 1 महीना खाई, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मतलब आपस में इतनी बातें करते हैं तो अच्छा लगता है कि हमारे पेशेंट एक दूसरे को बाहर ही मेरे बारे में बता लेते हैं कि अंदर जा कर के क्या होने वाला है। और वेटिंग है, 2-2 घंटे की वेटिंग है, और अपॉइंटमेंट के लिए भी 2-2 3-3 महीने की वेटिंग है। तो मतलब लोगों का थकावट उतर जाता है जब वो मेरे से मिलते हैं, क्योंकि मैं तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें ही बता देता हूँ। कईयों को तो कहता हूँ कि यार पहले आप थोड़ा आपस में मिलो, खुश रहो, फिर मेरे पास आ जाना। आपस में तो रोज़ झगड़ते ही रहते हो। तो एक दूसरे को हमेशा, बहुत सारे कपल हैं जिनको मैंने आई लव यू बोलने की आदत डाली। उन बेचारे देसी गांव से आते थे, वो आई लव यू मैं कहता था बोल इसको, मेरी बहन इसको बोल, ये मेरा जीजा लगा इसको बोल तू आई लव यू। तो उसको लगता था ये सचमुच हमारा भाई है, तो मेरे सामने बोल देती थी आई लव यू, नाले शर्माती थी, वो भी फिर बोलता था। तो ऐसे करने से मैडम कितना अच्छा उनके घर का माहौल बनता है। पहले तो डॉक्टर उनको मिलते नहीं जी, अगर मिलते हैं तो बात नहीं करते जी। मेरा एक ही होता है कि जब मैं उनको मिलता हूँ तो घुल मिल ही जाता हूँ कि यार उनको लगता है कि हम परिवार के लोग हैं। तो ये ज़रूर मैंने आज सिमरन जी से बात करते करते बताया कि अपने घर में अपनी मम्मा को, अपनी बेटी को, अपने बच्चों को, बहनों को, भाइयों को, वाइफ को, हस्बैंड को, ये एक शब्द है जो ज़िंदगी बदल देगा। कि बस देखते ही कहो कि आज बड़े सुंदर लग रहे हो, आज बहुत अच्छे लग रहे हो, आज बड़े यंग लग रहे हो, ये ड्रेस आपको अच्छी नहीं लगती, ये पहन लो, बहुत अच्छे लगोगे। इतनी इतनी सी बातें करनी है, कुछ भी नहीं है। और एक बार छोटा सा आई लव यू बोल दो। और कभी कोई एक दूसरे से छोटी सी खोट-पट हो गई, आजकल तो मोबाइल है ना अपने हाथ में, उसी में लिख दो सॉरी, वो पढ़ के उसका भी रिलैक्स हो जाएगा, आपका भी रिलैक्स हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातें, परिवार को खुश रखो, आदि बीमारियां तो गेट से वापस चली जाएंगी। क्या प्यारी बात आपने कही है गोयल साहब। आज आपसे मिलके मुझे खुद को इतना बढ़िया लग रहा है कि मैं खुद भी इतना अपलिफ्टेड फील कर रही हूँ कि मेरे दिमाग में कोई भी स्ट्रेस था बिल्कुल जा चुका है। आपके इस चेहरे की स्माइल और जिस तरह से आपने ये पूरा ऑरा क्रिएट किया है, बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी के पास एक बीमारी के साथ जा रहे हैं इलाज लेने, तो सबसे पहले कि आप उसका मेंटल स्ट्रेस कैसे रिलीव करते हैं। हर सारी बीमारियों का जो जड़ है ना वो है स्ट्रेस। और अगर आपको कोई ऐसे आप जैसा हीलर मिल जाए जो कि आपका मेंटल स्ट्रेस निकाल दे, तो मुझे लगता है कि कोई भी क्रोनिक डिसीज खत्म हो सकती है। और आज हमने जैसे बात करी थी डायबिटीज पे कि शुगर किस तरह से शुगर घर घर में आ चुकी है। तो शुगर अपने शरीर तक मत पहुंचाओ, अपनी जुबान तक रखो, शुगर कोटेड रहो, सबको प्यार से ठीक करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्यार बांटेंगे तो आपके अंदर में जो ये शुगर जो गलत काम कर रही है ना वो अच्छा काम करना शुरू कर देगी। आपका क्या कहना है? जो अभी हमने यही बताया कि सबको प्यार बांटो और आई लव यू बोलो। मुझे आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगी, फर्स्ट टाइम मैंने एंकर के मुंह से सुना कि शुगर कोटेड रहो। ये बड़ी अच्छी बात है। शुगर कोटेड रहने का मतलब है, मैंने बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट को कहा कि भाई साहब एक हफ्ते में कम से कम 1 गिलास गन्ने का रस पिया करो। शॉक्ड हो जाते हैं कि गोल साहब गन्ने का रस तो पीना बढ़ा देगा। तो मैं कहता हूँ पी के देखो। जब पीते हैं थोड़े दिनों में आके बोलते हैं गोल साहब पहले से शुगर भी कम है, शरीर भी चुस्त हो रहा है, और फिर वो आनंद आता है जी जिंदगी का। और जितने भी लोग डायबिटिक हैं सबको मैं यही राय दूंगा कि एक बार हमारी जो वेबसाइट है www.vaidwan.com उस पर जाके थोड़ा डायबिटीज़ के चैप्टर को पढ़िए, और मेरी कुछ शरारतें भी हैं जो मैंने आपके साथ करी हुई हैं वो भी पढ़िए, और अपने हस्बैंड वाइफ के और अपने बच्चों के साथ अच्छा घोल-मेल बनाइए, परिवार को खुशहाल बनाइए, फिर देखिए ज़िंदगी कैसे मज़ेदार होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब, आप यहाँ आए और ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट में हम बहुत सारी बातें और लेके आने वाले हैं। तो दर्शक जुड़े रहिए, अपने विचार ईमेल पे भेजिए, सर से जुड़िए, सर की ये पूरी कहते हैं ना यहाँ पे पूरे इन प्रोडक्ट्स को अपने जीवन में उतारिए, अपना जीवन अच्छा कीजिए, खुश रहिए और खुशहाल रखिए सबको। तब तक के लिए धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं। क्या ये मिथ है खत्म हो जाता है शुगर? क्या जड़ से एक बार अगर डायबिटीज हो गया तो ये नहीं खत्म, इसको कुछ समय के लिए रिवर्स करती हैं आयुर्वेदिक औषधि। सिम्टम्स क्या ऐसे रहते होंगे कि मुझे बचपन से ही पता चल? मैं आपको बताता हूँ, चाहे मेरी बहनें हैं चाहे मेरे भाई हैं, जब आपका बाथरूम का जो एरिया है, ऑर्गन्स बाथरूम का जो है, यानी कि जो यूरिनल ऑर्गन है,
पेशाब वाला जो एरिया है ना जी, उस एरिया में कट लग जाता है। महिलाओं को भी होते हैं, पुरुषों को भी होते हैं। तो समझो कि शुगर का लेवल बढ़ रहा है। जब आपका हार्ट, ब्रेन और लीवर कमज़ोर हो गया, आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, बॉडी का स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो आपकी लाइफ का रोमांस खत्म है। उसके लिए हमने स्पेशली जो प्रोडक्ट बनाए हैं कुछ डायबिटिक पेशेंट के लिए, वो एक तो हमने उनको दिया है X+ गोल्ड का। तो गोयल साहब, अभी आज के समय में ना सबको पतला रहना है। हाँ, मैं हर रोज़ त्रिफला पाउडर 1 चम्मच लेता हूँ शाम को 5 बजे। वो पाचन क्रिया ठीक करता है। और साथ में मेरा एक रूटीन और है, तो वो है, एक गोली है जिसका नाम है PC गोल्ड। PC गोल्ड वट्टी है, और एक गोली है LB अमृत। इसके अंदर चंद्रप्रभा और आरोग्यवर्धनी का मिश्रण होता है। और जो बहुत ज़्यादा मोटे हो गए, थुलथुले हो गए, गुलू से हो गए, उनके लिए हमने बनाया गुलू कैप्सूल और गुलू टैबलेट।